जय माता दी। चैत नवरात्रि की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ रहे। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करे। माता रानी का दरबार लगाता है हम सब भक्तों का बेड़ा पार। जय माता दी। आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि की सरल पूजा विधि क्या है, हम किस तरह से कलश स्थापित करें, किस तरह से हम माता की चौकी लगाएं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखें। पहले हमें जिस स्थान पर माता की चौकी लगानी है उस स्थान को साफ सुथरा कर लें। माता की चौकी लगाने के लिए एक चौकी ले लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें और फिर अक्षत ले लें यानी चावल ले लें और इस तरह से माता की फ़ोटो के नीचे पहले हम चावल रखेंगे। इसके बाद हम कुछ फूल लेंगे और फूल को भी माता की फ़ोटो के नीचे इस तरह से रख देंगे और फिर हम माता रानी की फ़ोटो को स्थापित करते हैं और इस तरह से हमें माता रानी की फ़ोटो स्थापित कर लेनी है। आप सभी भक्तजन भी इस तरह से ही फ़ोटो स्थापित करें। अब हम जवारे उगाने का कार्य शुरू करते हैं और इसके लिए पहले हम मिट्टी के एक पात्र लेंगे, उसमें हम लोग मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी को आप थोड़ा हल्का गीला कर लें, एकदम सूखा मिट्टी नहीं लेना है और इसमें हम जवारे डालेंगे। रात को मैंने जवारे थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखे थे, इसलिए मैं इसमें भिगोए हुए जवारे डाल दूंगी और ये हमारे 2 दिन में ही अंकुरित हो जाएंगे। एकदम सरल पूजा विधि है। इस तरह से आप माता रानी के जवारे बो सकते हैं। आप चाहें तो बिना जवारे बोए भी माता रानी की पूजा स्थापना कर सकते हैं। अगर आपका मन है जवारे बोकर आप माता रानी की स्थापना करते हैं तो इस तरह से आप जवारे बो सकते हैं। अब हम करते हैं कलश स्थापना। कलश स्थापना के लिए हम एक लोटे में जल भर लेंगे और उसके बाद हम इसमें मोली धागा लगा देंगे। इस तरह से हमें मोली धागा लोटे पर लगा देना है और ये देखिए अब हम इस पे क्या बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे और इस तरह से हमें स्वास्तिक बना लेना है। और ध्यान रखें कि आप उल्टा स्वास्तिक मत बनाएं। और इस तरह से हम सिंदूर को गीला करके लोटे पर स्वास्तिक बना लिया है मैंने। हम सथिया भी कहते हैं, तो देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि गणेश जी का आह्वान होता है, इसलिए हमें। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि लोटे में हमें डालनी है हल्दी की गांठ, सिक्का और एक सुपारी और थोड़े से फूल और थोड़े से चावल डाल लेने हैं। ये 5 चीज़ें आप ज़रूर डालें लोटे में। और इस तरह से हम यहाँ पर कलश स्थापित कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें इस पूजा विधि को, एकदम सरल पूजा विधि है। आप इस पूजा विधि से माता रानी का कलश स्थापित कर सकते हैं, इसलिए पूजा विधि को ध्यान से देखें। फिर हमने लिए हैं आम के पत्ते। आम के पत्ते पर हम सिंदूर से तिलक कर लेंगे। सभी जितने भी आप आम के पत्ते ले रहे हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो उतना ले सकते हैं। जितने भी आप आम के पत्ते ले रहे हैं उस पर सिंदूर का तिलक करके फिर लोटे पर इस तरह से रख देंगे और इस तरह से हमें इसे कलश पर लगा देना है आम के पत्तों को, क्योंकि आम के पत्ते पूजा पाठ में बहुत शुभ माने जाते हैं, इसलिए हम आम के पत्ते पूजा पाठ में ज़रूर रखते हैं। और इसके हम ऊपर हमने रखी है चावल से भरी हुई कटोरी। इसमें हमने अक्षत लिया है क्योंकि हमें इसके ऊपर नारियल स्थापित करना है। तो हमें एक नारियल ले लेना है और उस पर क्या करना है, सिंदूर से टीका लगा देना है। और उसके बाद हमें एक लाल कपड़ा, आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर चुनरी ले रही हूँ, लेकिन आप कोई भी अपने घर में लाल कपड़ा यानी कि नया हो, नया लाल कपड़ा लेना है और उसे नारियल के ऊपर लगा देना है। फिर हमें इसके ऊपर मोली धागा बांध देना है और इस तरह से आप इस पर मोली धागा लगा लें और इसे चावल के ऊपर रख लें। ये देखिए, और इसका मुख जहाँ आप पूजा पाठ कर रहे हैं आपकी तरफ होना चाहिए, नारियल का मुख। तो इस तरह से हमारी ये हो गई है कलश स्थापना। तो इस तरह से हमें कलश स्थापना कर लेनी है। एकदम सरल पूजा विधि है। और इसे कलश को उठाकर हमें जो हमने जवारे बोए हैं उसके यहाँ अंदर रख देंगे और इस तरह से हमें इन्हें प्रणाम भी कर लेना है। माता रानी का नाम लेते रहें आप मन में। और फिर हमें गणेश जी को स्थापित करना है, क्योंकि सबसे पहले पूजनीय गणेश जी हैं, तो हमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है। तो हमें फूल और अक्षत हमें यहाँ पर भी रखना है और उस पर हम गणेश जी की मूर्ति स्थापित करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम गणेश जी को मनाते हैं
तो इसलिए गणेश जी का आह्वान जरूर करना है और उसके बाद हमें एक दीपक जला लेना है। और इस तरह से मैंने दीपक जला लिया है और प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, आज से मैं आपके नवरात्रे शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मेरे पूरे नवरात्रे बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएं। हे माता रानी, इस बीच मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दें। इस तरह से हमें माता रानी की प्रार्थना करनी है और हमें एक फूल में सब देवताओं के ऊपर पानी जल से छिड़काव कर देना है थोड़ा। और इसके बाद हमें लेना है जनेऊ। जनेऊ हम अपने भगवान गणेश को समर्पित करेंगे। आप जनेऊ भी ले सकते हैं, मोली धागा जो भी आपके पास हो वही ले सकते हैं। मैं यहाँ पर जनेऊ ले रही हूँ, जनेऊ पहनाएंगे। और इस तरह से आप एकदम सरल पूजा विधि से माता रानी की चौकी स्थापित कर सकते हैं। और फिर हमें मोली धागा ले लेना है और मोली धागा को हमें माता रानी की फ़ोटो पे वस्त्र के रूप में लगा देना है। देखिए मैंने मोली धागा लिया है, अभी से मैं माता रानी की फ़ोटो पे लगा देती हूँ। और इसके बाद माता रानी की फ़ोटो पे चुनरी लगा देना। आप कोई मूर्ति है आपके पास तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेरे पास फ़ोटो है तो मैंने फ़ोटो ली है। इस तरह से हम माता रानी को चुनरी उड़ा देंगे और माता रानी को प्रणाम करते हैं। और फिर हमें जहाँ हमने जवारे बोए हैं वहाँ पर भी उस पात्र को भी हमें क्या करना है, मोली धागा बांध देना है। तो इस तरह से हम पात्र पे भी मोली धागा बांध देते हैं। फिर हमें सभी देव देवताओं को तिलक लगा देना है, गणपति जी को और माता रानी की फ़ोटो को, माता रानी के शेर की सवारी को और इस तरह से कलश को, सब पात्र को भी हमें तिलक लगा देना है। और फिर हमें चावल का लगाना है माता रानी को। और इस तरह से एकदम सरल विधि से आप माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपको हमारे इस चैनल की ये पूजा विधि कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हमें माता रानी का श्रृंगार जो रहता है, आप 7 प्रकार का भी श्रृंगार ले सकती हैं, 5 प्रकार का भी ले सकती हैं, 11 प्रकार का भी ले सकती हैं, जो आपकी इच्छा हो श्रृंगार को अर्पित करेंगे। और इसके बाद माता रानी को हम भोग लगा रहे हैं। मीठे में आप मखाने, बताशे, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमें कोई भी मौसमी फल ले लेने हैं और माता रानी को अर्पित कर देते हैं। और एकदम सरल पूजा विधि से हमारी यह चौकी स्थापित हो गई है। और माता रानी को प्रणाम करना है और कोई भूल चूक के लिए क्षमा याचना भी करनी है। और इसके बाद अगर आप नवरात्रि की कथा सुन रहे हैं तो हाथ में पुष्प लेकर माता रानी की कथा सुनिए। और इस तरह से आप अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको हमारे इस चैनल की ये पूजा विधि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और इस बीच में कोई गलती हो गई हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। बोलिए जय माता दी। और कोई दक्षिणा भी ज़रूर रखें।